वेस्ट में, पश्चिम में समृद्धि जब पहली बार आई तो वहां पे एक समुदाय पैदा हुआ, हिप्पी। हमसे एक साहब ने कहा क्रांतिकारी है। मैंने कहा ये कौन सी क्रांति है, नंगे हो जाना, ये तो हमारे यहाँ पागल बोलते हैं इनको। नहीं नहीं क्रांति, अरे मैंने कहा जाहिल कोई क्रांति नहीं, ये सब पागलपन है। तब अमेरिका को लगा, पश्चिम को लगा कि यार हमने तो सुना था समृद्धि के साथ आनंद आएगा, शांति आएगा, सुख आएगा, ये क्या हो रहा है। तब हिंदुस्तान से संतों ने जाना शुरू किया, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीरथ, स्वामी परमहंस योगानंद। पश्चिम को लगा कि अरे भगवान, भारत के संत ने महान इतना ज्ञान। मन का गुलाम नहीं होना है, मन को गुलाम बनाना है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन, सादर वंदन। आत्म परिवर्तन यानी आनंद, यानी स्वर्ग, यानी जन्नत, सब ऑप्शन ही नहीं है। भगवान करे आप इस ब्रह्मांड की सारी संपत्ति अर्जित कर लो, फिर भी आपको इस रास्ते पर आना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। आपको द्वंद्व में फंसा दिया गया है, द्वंद्व में। आपसे यह कहा गया है, अब आप पैदा होते हो इंद्रियों पे, सेंसेस पे, माइंड और इंद्रियों से आपका जीवन शुरू होता है। अब आंख कहेगी कि अच्छा दिखाओ, जीभ कहेगी अच्छा खिलाओ, चमड़ी कहेगी अच्छा स्पर्श कराओ, और आपको लगे कि ये सब पाप है यार। कुछ पाप नहीं है, अज्ञानता। पाप कुछ है ही नहीं, पाप कुछ है ही नहीं, अज्ञानता, इग्नोरेंस। अगर ये शब्द समझ में आता है, पाप जैसा कुछ है ही नहीं। अज्ञानता, इग्नोरेंस। आपने कभी गौर किया कि कुछ कामों के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं चाहिए? कुछ काम ऐसे जिसके लिए कोई प्रेरणा नहीं चाहिए। शराब पीना है, कोई प्रेरणा नहीं चाहिए। दुनिया में कोई क्लास नहीं चलती जो शराब पीने के लिए मोटिवेशन दे। प्रेमिका से मिलना है, प्रेमी से मिलना है, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। कोई क्लास दुनिया में नहीं चलती जो ये कहती हो कि देखिए प्रेमी से ऐसे मिलना चाहिए, और नहीं मिलने का मन कर रहा हो तो ऐसे। घूमने के लिए कोई प्रेरणा नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे काम है, उनको करने के लिए प्रेरणा चाहिए। पढ़ाई, जहां तुमने कहा पढ़ाई, अरे बाप रे बाप। जहां तुमने कहा योग, ओहो। जहां तुमने कहा ध्यान, अरे बाप रे बाप। इन सब चीजों के लिए मन 24/7 तैयार। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। सब, ये सब इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, सब। और इंद्रिय सुख देती हैं। लेकिन पढ़ाई, ये किस इंद्रिय से जुड़ी है? किसी इंद्रिय से नहीं जुड़ी हुई। योग किसी इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान किसी इंद्रिय से। और ये सब तो इंद्रियों को शांत बैठा देती हैं। गौर किए कभी? सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एक्टिवेटेड, सेल्फ। क्योंकि यहां मन और इंद्रिय दोनों, इसी को मैंने समझाया था द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक, इंद्रिय विषय संयोग।
और वहां वहां कोई इंद्रिय विषय संयोग नहीं है। इसीलिए इस तरफ से इस तरफ की यात्रा करने के लिए साधना करना पड़ता है। कोई रास्ता है नहीं, साधना करना पड़ता है। संगीत, साहित्य, सत्संग, सेवा, सद्गुरु। और आज पूंजीवाद ने क्या किया है, इनकी भरमार लगा दी। चारों तरफ पूंजीवाद ने इसका जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। और इन चीजों का जो अंत है वो आईसीयू है। कितनी भी समृद्धि आपके पास हो, आप में से बहुत लोगों के पास ईश्वर की बड़ी, गुरु की बड़ी असीम कृपा होगी, धन है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, लेकिन आप कहते हो शांति नहीं आएगी ही नहीं। ये तो क्षणिक है। जहां इंद्रिय विषय संयोग खत्म हुआ, सुख खत्म। और इंद्रियों की लिमिट है ना। एक दिन में 20 बोतल दारू पी जाओगे तो सीधे जन्नत की तरफ यात्रा। आना पड़ेगा धर्म की तरफ वापस। कोई रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। अगर धन में इतनी सुख होता, धन जरूरत है, होना चाहिए। अमेरिका में भारत के संतों का स्वागत कभी नहीं होता। और अमेरिका में जब समृद्धि पहली बार आई, वेस्ट में, पश्चिम में समृद्धि जब पहली बार आई, तो वहां पे एक समुदाय पैदा हुआ, हिप्पी। हमसे एक साहब ने कहा क्रांतिकारी है। मैंने कहा ये कौन सी क्रांति है, नंगे हो जाना? ये तो हमारे यहां पागल बोलते हैं इनको। नहीं क्रांति, अरे मैंने कहा जाहिल, कोई क्रांति नहीं, ये सब पागलपन है। तब अमेरिका को लगा, पश्चिम को लगा कि यार हमने तो सुना था समृद्धि के साथ आनंद आएगा, शांति आएगा, सुख आएगा, ये क्या हो रहा है? तब हिंदुस्तान से संतों ने जाना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीरथ, स्वामी परमहंस योगानंद। पश्चिम को लगा कि अरे भगवान, भारत के संत ने महान, इतना ज्ञान, हम लोग फेयर एंड लवली कैसे बेचेंगे भारत में यार? और फेयर एंड लवली तो बेचेंगे, फेयर एंड हैंडसम भी बेचेंगे, मर्दों वाली क्रीम। अभी मर्दों वाली क्रीम आ रही है, फिर मर्दों वाली लिपस्टिक आएगी, फिर मर्दों वाली नेल पॉलिश आएगी। मर्दों की कौन सी क्रीम? स्त्री पुरुष के सौंदर्य नहीं, उसकी शक्ति से प्रभावित होती है। इसलिए पुरुष को साफ सुथरा तो रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 20 दिन नहाए नहीं, एक ही शर्ट पहने हुए क्लासरूम में गए, पूरी क्लास बेहोश हो गई। लेकिन पुरुष को पौरुष पर ध्यान देना चाहिए, शक्ति पर। पश्चिम को लगा यार हम अपना डिओड्रेंट कहां बेचेंगे, परफ्यूम कैसे बेचेंगे? तो दिखाया एड में कि एक लड़का जा रहा है जो है कॉलेज में, और उससे लड़कियां बात नहीं कर रही हैं। फिर वो दूसरे दिन एक डीओ लगा के जाता है किसी विशेष कंपनी का, तो फिर रास्ते में परियां गिरती हैं उसके ऊपर। ऐसा ही नहीं है कि भ्रामक प्रचार कोई एक विशेष आदमी ही करता है। प्रचार मतलब भ्रामकता। इसलिए धर्म की तरफ आना पड़ेगा। इस अज्ञानता का आवरण, इग्नोरेंस का आवरण खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो विनाश सुनिश्चित है। अब तो मोबाइल आपकी इच्छा पूर्ति करने लगा है। आप कहोगे हमें गाना सुनना है, दिन भर गाना ही सुनवाएगा। अब तो खैर हिंदुओं के साथ तो संभावना नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जलाए जाते हैं उनके यहां तो मोबाइल भी दफन करना पड़ेगा। धर्म के रास्ते पर सबको लौटकर आना ही पड़ेगा, सबको गुरु चुनना। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। आईसीयू से बचा लिया गुरु ने। और सब लोग समुद्र मंथन की शुरुआत कर दो,
अब समय है समुद्र मंथन का। लेकिन समुद्र मंथन शुरू करने से पहले हमको ये 17वां श्लोक देखना पड़ेगा। 17वां श्लोक कहता, अविनाशी तू तद्युद्ध येन सर्वमिदं ततम विनाशाम व्यवसायस्य न कश्चित् तुर्मर्हति। कह रहा है 17वां श्लोक कि नाश रहित तो वह है ही जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यवस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? आत्मा। फिर वो कह रहा है 18वां श्लोक, 18वां श्लोक कह रहा है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य ओक्ता शरीरण अनाश्यानो अप्रमेयश तस्माद् ध्ययस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है। यही असत है जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर, जिसको खत्म ही होना है। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े हैं। क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर तो असत है जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं। और क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पचता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आत्मा शरीर, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। इसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। या शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। आत्मा, शरीर, मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षा। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म की संज्ञा दी है। 4 वर्ड इन दोनों श्लोकों में हमने देखा। 4 वर्ड, 4 वर्ड। पहला वर्ड आत्मा, दूसरा वर्ड शरीर, तीसरा वर्ड मन, चौथा वर्ड कर्म। 17 और 18वां श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो ये 4 शब्द निकलकर सामने आएंगे। अब इन चारों की व्याख्या इसकी तो कोई कर नहीं पाए। गूंगे का गुड़ खाए और मुस्काए, इसकी बस यही परिभाषा है। गूंगे का गुड़, कबीर ने कहा गूंगे का गुड़ खाए और मुस्काए। जिसको भी दर्शन हुआ वो मस्त हो गया। इशारे किया उसने, कुरान के रूप में, बाइबल के रूप में, आदि ग्रंथ के रूप में, गीता के रूप में, सब इशारे। बता नहीं पाया। शरीर, मन और कर्म, इन 3 वर्डों का डिफिनेशन देते हैं। मन, चार फीचर हैं इस मन के, 4। पहला फीचर हैबिट, पहला फीचर हैबिट, आदत। सिगरेट पीना आदत, पान खाना आदत,
4 बजे उठना सुबह आदत, 10 बजे उठना आदत। ये आदत संस्कार को जन्म देता है। इसमें अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, लेकिन आदत दोनों होती है। मन का सबसे प्यारा फीचर है आदत। इसलिए समाज आपको शराब पीना कभी कोई घर का आदमी नहीं सिखाएगा, आपको तंबाकू खाना कोई घर का आदमी नहीं सिखाएगा, आपको सिगरेट पीना कोई घर का आदमी नहीं सिखाएगा, बाहर का। और वो भी 10 दिन लगातार इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है आदत। ये मन का पहला फीचर है आदत, अच्छी भी बुरी भी, पर हैं दोनों आदतें हैं। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं डेली, अगर वो किसी दिन 8 बजे उठे तो बेचैनी होगी, आदत। जो लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, अगर वो 4 बजे उठ जाएं तो उनको भी बेचैनी हो कि आज बहुत जल्दी उठ गया यार। आदत। दूसरा मन का फीचर है ड्यूअलिज्म, द्वंद्व। द्वंद्व। स्कॉर्पियो खरीदी कि सफारी खरीदी? लेक तो वैसे फॉर्च्यूनर रहा, लेकिन बजट नहीं अलाउ करत है अभी। और नई की जो स्कॉर्पियो आई है, नया मॉडल वाली ऑटोमेटिक, वो ठीक है, पर सफारी भागत बहुत है। 95% द्वंद्व का शिकार। क्यों? क्योंकि जिंदगी, जीवन एक रिस्क है। यहां कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते हैं। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी, 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो वेस्ट नहीं है। भगवान बनकर लौटे भगवान राम, और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क है, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं। इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस, अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिल बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं। तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसकी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। लोग कहते हैं भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज, कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली, शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता। तीसरा फीचर मन का है कल। काल नहीं, कल, टुमारो। इससे कह दो पढ़ाई करना है, कहेगा कल। इससे कहो योग करना है, कहेगा कल। इससे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। आज बारिश बहुत है, आज भैया बारिश बहुत है, बहुत उमस है भैया आज। इससे कह दो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना, कहता अभी। इससे कह दो शराब पीना, कहता अभी। अरे शराब, प्रहलाद चाचा और सचिव जी,
संडे को दिन ही में मारने को तैयार है। पंचायत में दिखाया, मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं। इससे कह दो मूवी देखने जाना, कह दो चलो अभी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी, मूवी अभी, शराब अभी। जितनी भी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हैं, जो इंद्रिय विषय संयोग करती है अभी, और जितनी भी चीजों का मन और इंद्रियों से संबंध नहीं है कल। मना नहीं करता ये, बड़ा स्मार्ट आदमी मना नहीं करता। ये नहीं कहता नहीं कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी ध्यान नहीं करेंगे, कभी वो कहे नहीं, ये नहीं कहता। इतना तो समझदार है ये नहीं कहता कभी नहीं करेंगे, कहता कल। और इसको पता है जैसे आज समझा लेंगे ऐसे कल भी समझा ले जाएंगे। और कल सुबह जब तुम उठोगे कहेगा आज 8 बज गया, धूप बहुत निकल आई, चलो दोपहर में कह लियो। फिर दोपहर में तुमसे कहेगा अरे यार दोपहर में कोई योगा करत है। और शाम का विनोद, माधव, बनराकस, ये लोग आएंगे, परपंच शुरू होगा, फिर कल चला जाएगी। तभी कबीर ने कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसकी जालसाजी है, कल की जो जालसाजी है मन की, इससे बचना। ये जो कल की इसकी साल जालसाजी है, इससे बचना। समझ जाना कि इंद्रिय और मन से मजा नहीं आएगा बेटा, मना कर रहे हो, साधना शुरू कर दो। और इसकी जो चौथा खतरनाक फीचर है, सबसे खतरनाक, जिससे आज तो सब परेशान है, उसको कहते हैं एक्साइटमेंट, उत्तेजना। कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा इसकी वजह से, न प्रेम में, न पढ़ाई में, न युद्ध में, न पूजा में, सब जगह उत्तेजना। ये मन के 4 रोग हैं। अभी आज तक अध्ययन किया इसका। ये मन के 4 रोग हैं, रोग। अब तुम में से बहुत सारे मित्र, हमारे भाई बहन, हमारे आदत का शिकार है। मैसेज करते हो तुम कि सर बहुत परेशान है आदत की वजह से, सर बहुत परेशान है द्वंद्व की वजह से, सर बहुत परेशान है कल की वजह से, सर बहुत परेशान एक्साइटमेंट की। ये 4 रोग हैं मन के। और जब रोग है तो दवा भी होगी। तो इसकी एक एलोपैथिक दवा है, फायदा तो बहुत तुरंत करती है, तुरंत फायदा करती है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक। और उस तुरंत दवा का नाम है शराब। नशा किसी भी प्रकार, नशा। इसीलिए नशे का इतना प्रचलन आज की दुनिया में बढ़ गया है। सब जान ही नहीं पा रहे किससे परेशान है और क्यों परेशान है। तुमको बायोलॉजी में हार्ट पढ़ा दिया, लीवर पढ़ा दिया, किडनी पढ़ा दिया, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। कबीर तो इतना गुस्सा है मन पे, कहते तू है रंडी फिरे भी हड्डी। कबीर इतना गुस्सा, इतना क्रोधित है, इतना क्रोध है उनके अंदर मन को लेकर कि तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक तो इसको एलोपैथिक दवा है, शराब, नशा, गली गली घर घर, हर घर में पहुंच गया। हर घर में सब परेशान है, सब। और कह रहे दूसरा परेशान कर रहा है ना,
प्रेम करने के लिए दवा खा रहे हैं। पूजा करते हैं शंकर जी की, सावन चल रहा है, पूजा करते हैं शंकर जी की, और प्रेम करने के लिए दवा खा रहे हैं। लेकिन इसकी एक दवा है आयुर्वेदिक, उसका नाम है ध्यान। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। देते देते ध्यान भी एक सतत प्रक्रिया बन जाए। सब हैबिट को तोड़ देना है, किसी का गुलाम नहीं होना है, मन को गुलाम बनाना है। मदारी बंदर के इशारे पे नहीं नाचेगा, बंदर मदारी के इशारे पे नाचेगा। मैं 4 बजे सुबह उठना है, 4 बजे उठना, किसी दिन 8 बजे उठना। आदत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दिन सुबह 8 बजे भी उठना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब आदतों को तोड़ देना। आदत मतलब मन की अधीनता, आदत से बाहर निकलना है। सुबह 4 बजे उठना अगर आपका कंपल्शन नहीं है, अच्छी बात है। सुबह 3 बजे 4 बजे उठना बहुत अच्छी बात है, पर आदतें अच्छी हो या बुरी हैं तो बंधन ही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छी आदतें छोड़ देनी कल से कि मास्टरवा कहा था कि चाहे जितना सो ना। मन का गुलाम नहीं होना है, मन को गुलाम बनाना है। सोचो मन आपसे क्या क्या करवाता है, कहने की जरूरत ही नहीं, आप सबका अपना अपना अनुभव होगा कि मन आपसे क्या क्या करवाता है। आप में से कितना लोग रो रहे होंगे, कसम खाते होंगे कि अब नहीं करेंगे, और फिर भी कर रहे हैं। पता है क्यों? आदत। रिस्क लेना है, प्रभु का नाम लेना है, और रिस्क लेना है, और समंदर में पुल बनाना है, और लंका में जाना है। रिस्क। जितने भी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, सब लोग एक काम कर लो यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले माँ बाप ज्यादा तुमको सपोर्ट ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, कोई स्किल सीख लो यार। क्या बुराई है बताओ? क्या बुराई है कोई स्किल सीखने में? कंप्यूटर बनाना सीख लो, कुछ सॉफ्टवेयर का काम सीख लो, हार्डवेयर का काम सीख लो। दिक्कत क्या है? और फिर पढ़ो, तैयारी करो। कम से कम किसी से पैसा तो नहीं मांगना रहेगा। स्किल सीखने में क्या बुराई है? कुछ भी कल पे नहीं डालना है। जितना अच्छा काम है उसे अभी कर डालो। विचार आया कि यार किताब पढ़नी है, अभी शुरू कर दो पढ़ना, इसको कल पे डालना शुरू कर दो। ये जितनी इंद्रिय विषय संयोग वाली चीजें उनको कल पे डालो, कल करेंगे। उल्टा कर दो, मूवी देखना कल, डेटिंग पे जाना है कल। जैसे उत्तेजना पैदा हो किसी चीज की, आ गया चंपारण मीट सामने, कड़ाही चिकन, कबाब, रुक जाओ। बात करते हुए तो खाना खाओ मत, भले खाना मत खाओ, पर बात करते हुए मत खाओ। ध्यान से आंख बंद करके चबाओ। अगर 10 रोटी खाते हो ना, 4 में पेट भर जाएगा। उत्तेजना को जीतना शुरू करो। उत्तेजना एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा नहीं रहती, समय पर। साल भर तैयारी की, खूब नाचे कूदे गाए, जिस दिन प्री का एग्जाम है एंजाइटी हो गया, उत्तेजना आ गई। इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। ये भी है एलोपैथिक है, इसका साइड इफेक्ट इतना भयंकर है, किडनी, लीवर,
रुपया पैसा घर बार सब बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा फायदा तो करेगा लेकिन बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। और ये नहीं होता कि थोड़ा सा पीऊंगा, सभी ऐसे ही शुरू करते हैं कि अरे 20 ml में क्या होता है। भगवान विष्णु अगर उतर के कहें कि दारू पी लो शराब पी लो मत पीना, कोई नशा मत कर, क्योंकि सब यही समझाते हैं थोड़ा सा यार, थकान उतरती। यूरोप में सब पीते हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर वकील थोड़ा थोड़ा पीते हैं, हम नहीं पिएंगे ना। ये ध्यान ध्यान देना शुरू करो, करो मत, ध्यान दो। और धीरे धीरे तुम मन को समझने लगो। मन को समझना बहुत जरूरी। जहां आपने मन को समझना शुरू किया, आप समझिए आपके जीवन परिवर्तन का पहला स्टेप आपने आगे बढ़ा। जब पहला बढ़ ही गया तो अंतिम तक पहुंचाएगा। अभी दो चीजें समझाना बाकी है, एक शरीर और एक कर्म। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।